आईपी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आए कुछ नए स्टूडेंट से भी बात करते हैं जो ट्राई कर रहे हैं इस कॉलेज में एडमिशन के लिए। हमारे साथ बहुत प्यारी प्यारी लड़कियां हैं, इनसे बात करते हैं। और सबसे पहले ये बताओ कि आईपी कॉलेज के बारे में क्या सुना है आपने? इट्स अ कॉलेज फॉर विमेंस ओनली एंड मास कॉम इधर मतलब बेस्ट कोर्स है यहाँ का, मास कॉम। तो आप किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते मास कॉम हो? या तो ओके, तो यहाँ पर जिस तरह से कॉलेज की रेपुटेशन है, कहा जाता है कि जो मास कॉम के इक्विपमेंट्स हैं वो सबसे बेस्ट है, तो यहाँ एडमिशन की कट ऑफ भी बहुत हाई जाती है। क्या लग रहा है इस बार एडमिशन मिल जाएगा आपको? पता नहीं, इसीलिए हमने BMMC के लिए अप्लाई किया। उसमें एंट्रेंस टेस्ट होता है, तो मेरे लिए तो एटलीस्ट वो बेटर है। कट ऑफ तो 90+ ही जाएगा ऑब्वियो। तो इसके अलावा अगर हम स्कूल से लाइफ की बात करें, कॉलेज में आप सारे कॉलेजेस में ट्राई कर रहे हो, घूमे भी होगे बहुत सारे कॉलेजेस में, कितना डिफरेंट माहौल यहाँ का लग रहा है? यहाँ का माहौल लाइक पूरा डिफरेंट है। स्कूल में एकदम लाइक टीचर्स रेप्यूटेड एंड यहाँ कॉलेज में लाइक इट्स गुड टू बी हियर इन कॉलेज। सो और यहाँ अगर हम कॉलेज की बात करें तो लाइफ पूरी तरह से चेंज होने वाली है, क्योंकि स्कूल ड्रेस नहीं होगी, टाइमिंग्स भी सुबह सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ेगा। कितनी एक्साइटमेंट है कॉलेज लाइफ को लेकर? कॉलेज लाइफ में बहुत एक्साइटमेंट है क्योंकि इसमें कोई रोक टोक नहीं होती, कुछ भी कर सकते हैं। और स्कूल लाइफ में हमेशा टीचर्स बोलती हैं, अटेंडेंस भी ज़रूरी होती है। कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं होता। तो एक्साइटमेंट है, उसके लिए क्या क्या तैयारी की है आपने? हाँ, पूरी फुल प्लानिंग की है कॉलेज में, कैसे बन के जाना है, कैसे मेंटेन करना है और ये सब। ओके, और पेरेंट्स का कुछ रहता है कि आप कोएड कॉलेज में एडमिशन लो या सिर्फ गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन लो? बिल्कुल, हम लोग को कोई ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो पेरेंट्स ने कहा आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है, जिस कोर्स में आपको अप्लाई करना है, आप उसके लिए जाओ। तो आपकी प्रेफरेंस क्या है? कोएड कॉलेज प्रेफरेंस है या अगर गर्ल्स कॉलेज में मिलता है तो वहाँ पर आप लेना चाहते हो? एक्चुअली ऑप्शंस हम सारे रखना चाहते हैं, तो वहाँ पे जिसमें भी मिले, क्योंकि बिकॉज बेटर ऑप्शन इज फॉर अस इज ड्यू देन आईपी यूनिवर्सिटी, अगर ड्यू में नहीं हुआ था। बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि ड्यू में हो जाए। आईपी कॉलेज की जहाँ तक बात है, हमने बहुत सारे कॉलेजेस देखे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो सिर्फ वुमेन्स के लिए है। यहाँ आकर कुछ ऐसा खास आपको लगा? नो, एक्चुअली यहाँ पर आकर ऐसा कुछ मतलब गर्ल्स कॉलेज सारे होते हैं, बट रेप्यूटेशन होती है, इसकी रेप्यूटेशन बहुत अच्छी है। और किसी गर्ल कॉलेज में जहाँ तक मैंने पता किया है मास कम्युनिकेशन नहीं है, इस वाले कॉलेज में है, और सबसे बेस्ट कॉलेज यही है मास कम्युनिकेशन के लिए। अगर हम कॉलेज की बात करें तो कॉलेज की जो लाइफ होती है उसमें आपको फुल फ्रीडम मिलती है, और ये भी बोलते हैं कि ये 3 साल आपके आखिरी फ्रीडम के साल हैं, उसके बाद में फिर जॉब करनी होगी, फैमिलीज होंगी, सब कुछ होगा। तो ये 3 साल में क्या क्या आप सीखना चाहते हो अपनी सिर्फ पढ़ाई के लिहाज से, करियर के लिहाज से, या पूरा ओवरऑल ग्रोथ चाहते हो? ओवरऑल ग्रोथ की, पढ़ाई भी मतलब पढ़ाई भी करें और उसके साथ फुल मस्ती भी करें, एंड आगे मतलब पढ़ के अच्छी तरह जॉब, थोड़ा सेल्फ डिपेंडेंट भी मेरी एटलीस्ट मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि मैं सेल्फ डिपेंडेंट हो जाऊँ। लाइक हर चीज़ के लिए पापा की हेल्प या मम्मा की हेल्प नहीं, थोड़ा सा मैं खुद भी करूँ कुछ। वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। हाँ, तो सेल्फ डिपेंडेंट के लिए और हमें फुल 3 इयर्स पढ़ाई भी अच्छे से करनी चाहिए, लाइक स्कूल में होता है, लेकिन इसमें थोड़ी मस्ती भी एंड पढ़ाई भी, बोथ को बैलेंस बना के रखना स्कूल है। में बहुत रिस्ट्रिक्शंस होती है टीचर्स की, टीचर्स को परेशान करते हैं, वो पेरेंट्स को बुलाते हैं, डांट करते हैं, बट दिस इज व्हाट आई हर्ड कि कॉलेज में इतना ज़्यादा नहीं होता। बट स्कूल लाइफ इज बेस्ट। आप मिस कर रहे हो स्कूल लाइफ? या बहुत मिस कर रही हूँ मैं स्कूल लाइफ, क्योंकि टीचर्स को परेशान करना अलग ही फन है। टीचर से डांट खाना अलग ही फन है। और कॉलेज में लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो कि वो याद आएंगे जो स्टूडेंट्स थे, हमारा जो ग्रुप था, वो सब कुछ अलग हो जाएगा इन कॉलेज लाइफ में, न्यू फ्रेंड्स इन और ये सब, तो उसकी भी बहुत एक्साइटमेंट है। और कॉलेज की में ये होता है कि आपको टीचर्स ज़्यादा फोर्स नहीं करेंगी पढ़ने के लिए, ये डिफरेंस है। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये आपको और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाएगा, क्योंकि आपको खुद अपने लिए सोचना है? हाँ, खुद सेल्फ इंडिपेंडेंस होंगी ना, कि स्कूल लाइफ में कैसे टीचर बोलती थी, अब हमें खुद समझना है कि कैसे क्या करना है, तो टीचर्स नहीं बताएंगी। तो ये मेन पॉइंट अच्छा है यहाँ का, कि कॉलेज में खुद सीखेंगे हम लोग। आईपी कॉलेज के बारे में मैंने सुना कि ये जो शुरू किया गया था 1924 में, वो वुमेन्स को लिबरेट करने के कैंपेन के थ्रू ये शुरू किया गया था। आपको लगता है कि इस कैंपेन में अभी तक भी हम एक 100 ईयर्स के करीब आ चुके हैं और यहाँ अभी भी गर्ल्स के लिए उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है अगर हम एजुकेशन की बात करें? अरे एक्चुअली ना ऐसा नहीं होता कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, बट पता है एक विमेन में ना उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का भी थोड़ा होना चाहिए कि हाँ मुझे इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना ही करना है।
लाइक मैं हूँ, मैं अगर मेरे सामने कोई अपॉर्चुनिटी होगी मैं उसको 100% ग्रैब करूँगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, लाइक होना चाहिए, खुद को भी होना चाहिए कि हाँ हमें ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है। तो इसमें कोई और कुछ नहीं कर पाएगा हमारे लिए, ना ही कोई कॉलेज कुछ कर सकता है, ना कोई प्रिंसिपल, ना ही कोई टीचर। तो वो लाइक खुद में होना चाहिए। दैट्स ऑल। तो गर्ल्स कॉलेज में हम खड़े हैं, तो हमें गर्ल्स को और ज़्यादा मोटिवेट करने की ज़रूरत है, आपको लगता है? मोटिवेट गर्ल्स को बहुत करना चाहिए। लाइक कोविड में बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों होते हैं, बॉयज़ को ज़्यादा इनिशिएटिव मिलता है आजकल, लेकिन गर्ल्स आईपी कॉलेज फॉर वुमेन है, तो पूरी वुमेन सारी गर्ल्स होंगी यहाँ पर, तो इट्स गुड कि साथ में रहने का टाइम मिलेगा एंड वी कैन बी सेल्फ इंडिपेंडेंट ऑल्सो। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और ऑल द बेस्ट। आपको एडमिशन ज़रूर अच्छी कॉलेज में मिले, हमारी यही शुभकामनाएं हैं आपके लिए। चलिए, तो ये है कुछ नए स्टूडेंट्स, नया जोश, नया खून है और जो एक्साइटमेंट है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यहाँ गर्ल्स में साफ तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि सिर्फ कॉलेज मस्ती के लिए नहीं होता है, एक करियर बनाने के लिए उन्हें इस कॉलेज में 3 साल जमकर मेहनत भी करनी होती है और इसके साथ ही अपनी जो 3 साल की ये फ्रीडम की लाइफ है उसको भी अच्छे से जीना है। कॉलेज एडमिशन सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं होता, उनके पेरेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है और हम आईपी कॉलेज पे ऐसे ही कुछ पेरेंट्स से भी मिले जो यहाँ पर अपने बच्चों के एडमिशन के लिए आए हुए हैं। आइए उनमें से एक से बात करते हैं। हमारे साथ हैं इस वक्त एक मदर हैं जो अपनी डॉटर के साथ यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए आई हुई हैं, इनसे बात करते हैं। मैम, जिस तरह से ड्यू के एडमिशन्स हैं, बहुत ज़्यादा क्रेज़ ड्यू के लिए होता है, तो आप क्या सोच रही हैं अपनी बेटी के लिए, कौन सा कॉलेज सिलेक्ट करेंगी? एक्चुअली मैं वैसे तो मेरी प्रेफरेंस, मैंने बीबी और बीजेएमसी दोनों के लिए फॉर्म फिल किए हैं। प्रेफरेंस तो मेरी है ही है कि डीयू में हो जाए, अदरवाइज़ और भी मैंने फॉर्म फिल किए हैं, अभी देखिए क्या होता है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी भरा हुआ है, जो भी अब देखिए क्या होता है। प्रेफरेंस डीयू ही है ऑब्वियसली, बट इतनी ज़्यादा कट ऑफ लिस्ट के बाद इतने ज़्यादा अच्छे बच्चों के मार्क्स आए हैं, उसके बाद क्या होता है देखते हैं। और अगर हम आईपी कॉलेज की बात करें, ये फॉर वुमेन ओनली है, तो प्रेफरेंस आपकी क्या रही अगर एडमिशन कोएड में भी मिल रहा हो और वुमेन्स कॉलेज में भी मिल रहा हो? कोई वो नहीं है कि कोएड ही चाहिए, कोएड चाहिए या सिर्फ गर्ल्स चाहिए। वो तो क्योंकि मेरी डॉटर ने स्कूलिंग भी किया है तो वो भी कोएड स्कूल से ही किया है, तो ऐसे मेरे को कोई वो नहीं है कि कोएड। पर हाँ, इसका बीजेएमसी कोर्स के लिए स्पेशली ये कॉलेज कहते हैं बहुत अच्छा है, तो इस अगर बीजेएमसी में एडमिशन लेना है तो मेरी प्रेफरेंस होगी कि यहाँ पर ही हो जाए। और हम अगर बात करें यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पर बहुत सी कॉलेजेस हैं, लेकिन सबकी रेपुटेशन उस लेवल की नहीं है। कई थोड़े अच्छे कॉलेजेस हैं, कई बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं। तो यहाँ पर आप क्या प्रेफर करेंगी? जिस तरह से टॉप 10 में जो लिस्टेड है कॉलेजेस, वो ज़्यादा डिमांड में रहते हैं। अगर बीबीए में हो तो मैं सही सुखदेव चाहूँगी वहाँ पर हो जाए, या लेडी श्री राम में नहीं है। हाँ, लेडी श्री राम में नहीं है। बीजेएमसी के लिए लेडी श्री राम और आईपी है मेरी प्रेफरेंस, और बीबीए के लिए तो सही सुखदेव ही है। और यहाँ हम जब बात करते हैं कॉलेज और स्कूल लाइफ की, बहुत डिफरेंट हो जाती है, तो प्रिपेयर उसके लिए किस तरह से पेरेंट्स को भी खुद को करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे और ज़्यादा फ्रीडम मांगने लगेंगे अब? हाँ, वो प्रिपेयर तो होना ही पड़ेगा ऑब्वियसली। बच्चे अब एक नए एनवायरनमेंट में जाएंगे, किस तरह से खुद को टैकल कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, जो बिल्कुल अलग एनवायरनमेंट मिलेगा वो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। बच्चा मेरे को इतना फेथ है अपने बच्चे में, मेरा बच्चा कर लेगा कोप अप, अदरवाइज देखते हैं क्या होगा। और लड़कियों की जहाँ तक बात है, ये कॉलेज भी अपने आप में इस तरह से माना जाता है कि वुमेन लिबरेशन के लिए हमेशा से काम करता रहा है। लड़कियों का पढ़ना कितना ज़्यादा ज़रूरी लगता है समाज में, क्योंकि ग्रोथ वहीं से शुरुआत होती है उसकी? मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आई हैव ओनली वन डॉटर। तो मेरे को तो मतलब मेरी डॉटर ही सब कुछ है मेरे लिए, तो मैं तो बहुत चाहूँगी कि मेरा बच्चा बहुत कुछ करे, बहुत आगे जाए। तो पूरा सपोर्ट आपका रहेगा उसके साथ? हर जगह, हर जगह। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो पेरेंट्स भी काफ़ी एक्साइटेड होते हैं जब बात टीयू एडमिशन्स की होती है, तो हर कॉलेज में जाकर साथ में पेरेंट्स अपने बच्चों के एडमिशन में उनके साथ रहते हैं। जो फॉर्म्स फिल करने होते हैं उसमें पूरी तरह से सहयोग करते हैं, और पूरा सपोर्ट अगर मिलता है तभी कोई आगे बढ़कर अपना करियर बनाने की दिशा में और ज़्यादा कामयाबी के साथ आगे जा सकता है, क्योंकि फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और स्पेशली अगर आप गर्ल चाइल्ड हैं तो वहाँ पर सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। और आईपी कॉलेज में जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनका भी शायद यही सपना होगा कि वो अपने करियर में और ज़्यादा उन्नतियों को छुएं और यहाँ से निकल कर एक अच्छी लाइफ जिए।
कहते हैं किताबें ज्ञान का सागर होती हैं। भले ही इंटरनेट के इस युग में लोग किताबों को भूलते जा रहे हों, लेकिन लाइब्रेरी की अपनी एक खास जगह है। और जहां तक बात कॉलेज लाइफ की आती है तो कॉलेज लाइफ में लाइब्रेरी के लिए एक खास जगह होती है। यहाँ नोट्स भी बनते हैं। लोगों को अपने पुराने दिन भी इस लाइब्रेरी को देखकर जरूर याद आ रहे होंगे। आईपी कॉलेज की एक और खासियत है इसकी लाइब्रेरी में लगी हुई ये लिफ्ट। यहाँ पर 3 फ्लोर्स हैं और इन 3 फ्लोर्स में स्पेशल एबिलिटी के स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत ना हो इसके लिए लाइब्रेरी में ये लिफ्ट लगाई गई है। यहाँ पर जो पढ़ाई करने के लिए बच्चे आते हैं उनकी सहूलियत का खास ख्याल रखा जाता है। और आईपी कॉलेज का ये मोटो भी है कि यहाँ जो भी स्टूडेंट्स आए चाहे वो किसी भी एबिलिटी के हो, उन्हें कोई तकलीफ ना हो। आईपी कॉलेज की एक पहचान यहाँ का टेनिस कोर्ट भी है। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी पढ़ाई के साथ साथ बहुत ज्यादा मैटर करती है और इसलिए आईपी कॉलेज में ये खूबसूरत सा टेनिस कोर्ट बनाया गया है। वैसे यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर एक शूटिंग रेंज भी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की किसी कॉलेज में आपको शूटिंग रेंज नहीं मिलेगी। यहाँ पर अच्छे शूटर्स तैयार किए जाते हैं। इसके साथ ही एक और खासियत है आईपी कॉलेज की, यहाँ का स्विमिंग पूल। जी हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये एक ऐसा इकलौता कॉलेज है जहाँ पर अपना स्विमिंग पूल भी है, जहां आप स्विमिंग भी सीख सकते हैं और स्विमिंग करके खुद को फिट भी रख सकते हैं। अपने कॉलेज को क्यों याद करना चाहेंगे आप? क्या उसकी बिल्डिंग के लिए, उसकी फैसिलिटीज के लिए, या फिर उस फैकल्टी के लिए जो आपको पढ़ाएगी, एक अच्छा इंसान बनने में आपकी मदद करेगी? हम आपको दिखा रहे हैं यूनिवर्सिटी के तमाम बड़े कॉलेजेस की तस्वीर। फैसला आपका है, तय आपको करना है कि कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। फिलहाल आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल फिर आपको ले चलूंगी किसी और यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज में। फिलहाल खबरों के लिए आप देखते रहिए टोटल न्यूज।